मैं दिल से याद कर रही हूँ और वो आ ही रही है। जीजा जी का ना हाथ भी तंग है और काम भी नया है, पैसे ही बटोरने आ रही है। पता तो चले क्या क्या उठा कर देते हैं अंजलि को। तू भी ना ज्योति बिल्कुल हद करती है। अब अपने ही घर में मम्मी पापा के कमरे में कैमरा लगवा दूं। अच्छा किया बेटा तू आ गई। मैं तो ना फ़ोन करते हुए भी सोचती थी कि जवाई जी कहीं साथ बैठे हों, उन्हें बुरा ना लग जाए। अरे भाभी रुको तो सही, ये देखो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। और मुझे याद आया वो जो तूने क्या सामान हुआ? मंगवाया था ना, वो मैं ले आई थी। अच्छा, आज तो ना इनको रंगे हाथ ही पकड़ूंगी। तो जीजा जी ने कहा होगा पैसे मत लेकर आ, सोने का कुछ ले आ। दिखा दे बेटा खोल के, इसे इसकी भी तसल्ली हो जाएगी। इसमें क्या है दीदी? अरे मुझे तो ना अंजलि की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, रवि समझदार है, भाई हैं, अलग होते आए, काम कर लेगा सेट अपना वो। और हमने तो उसको हेल्प के लिए ही बोला था भी हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम बताना हमें। पर उसने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, समझदारी से काम सेट कर लेगा वो अपना। ठीक है जी। बिल्कुल चिंता न करो। रिलैक्स होके बैठो और मेरा खाना दुकान पे ही भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगी दुकान पे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस बात की। ये तो बोल देते हैं कि चिंता ना करो, चिंता तो थोड़ी होती है। अब बेटी है घर की, मुझे नहीं चिंता होगी, उसकी तो और किसी होगी। ये लो अंजलि का फोन ही आ गया, उसे याद ही कर रही थी मैं। हेलो, और अंजलि आ रही थी? चल अच्छा किया बेटा, मैं तो तुझे ना याद ही कर रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है 12 बजे तक। ठीक है बेटा, मैं दिल से याद कर रही हूँ और वो आ ही रही है। चल कुछ तो बताएगी अब, कैसा चल रहा है काम कैसा नहीं। ज्योति, ज्योति जी मम्मी जी। बात सुन मेरी। हाँ जी मम्मी जी। वो ना अंजलि आ रही है 12 बजे तक, अच्छा मम्मी। तो ना खाने की अच्छी सी तैयारी कर ले, दोपहर का खाना यहीं पे खाएगी वो। कर लेती हूँ मम्मी, ठीक है जी। और आशु से मंगवा ले, कोई सामान मंगवाना है। अभी गया तो नहीं ऑफिस? नहीं मम्मी। तो उसको बोल दे कुछ खाने पीने का भी ले आएगा और कोई सब्जी का भी अरेंजमेंट कर देगा। ठीक है मम्मी जी। ये कब भी लेती जा। लो अब आ रही है महारानी, अब पता नहीं क्या कुछ लेकर जाएगी। जीजा जी का ना हाथ भी तंग है और काम भी नया है, पैसे ही बटोरने आ रही है। इनको बताती हूँ। अरे ज्योति, चाय नहीं बनाई अभी तक? चाहे क्या, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अंजलि आ रही है। ले, अब फिर आ रही है वो? और क्या। अब तो वैसे भी ज्योति उसने आना ही था। जीजा जी का काम जो बिल्कुल नया नया है, पैसे बटोरने ही आ रही होगी यहाँ से भी। और क्या करूं, मम्मी पापा की लाडली जो ठहरी, हर चीज ना उसे उठा के दे देते हैं बस। मेरा तो लगता है इस घर के ऊपर ना अब कोई हक ही नहीं रहा बिल्कुल ही। मम्मी पापा को ना अंजलि दिखती है, बहू और बेटा तो दिखता ही नहीं। सही बात है तेरी। आप ना ऐसा करो, मम्मी के ना कमरे में कैमरे लगवा दो, पता तो चले क्या क्या उठा कर देते हैं अंजलि को। तू भी ना ज्योति बिल्कुल हद करती है। अब अपने ही घर में मम्मी पापा के कमरे में कैमरा लगवा दूं। आपको याद है मम्मी के ना झुमके नहीं मिल रहे थे? हाँ, थोड़े दिन पहले मम्मी बोल रहे थे कि मुझे झुमके नहीं मिल रहे, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। मुझे लगता है मम्मी ने ना अंजलि को दिए होंगे। हो सकता है ज्योति, ये भी हो सकता है। चल अब दे भी दिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बता।
बात तो ना आपकी सही है, पर ना इस बार मम्मी ने कुछ दिया ना अंजलि को, रंगे हाथ पकड़ लूंगी। चल यार, अब तो पहले ही ना चिंता करती रहे। चलो आप भी उठो, दही और पनीर ला कर दो, 12 तो ना अब भी बज जाएंगे। चल चाय तो बना दे पहले, फिर निकलता हूँ मैं। मम्मी। अरे आ गई अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो आप? चल शुक्र है तू आई तो, आजा। और बता अंजलि। सब बढ़िया मम्मी। अच्छा किया बेटा तू आ गई। मैं तो ना फोन करते हुए भी सोचती थी कि जवाई जी कहीं साथ बैठे हों, उन्हें बुरा ना लग जाए। बेटा सबसे पहले तो मुझे ये बता कि काम कैसा चल रहा है तुम्हारा। मम्मी मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ। मुझे पता था कि आप टेंशन में होंगे और आपने फोन पे भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। हाँ। तभी तो मैं आ गई आपसे मिलने की चलो 2 घंटे लगा आती हूँ। और आपको जो है 2 घंटे सिर्फ? मुझे तो यही था कि तू 2-3 दिन रहने के लिए आ रही है। नहीं मम्मी जी, टाइम नहीं है रहने का। और काम हमारा मम्मी बहुत ही बढ़िया चल रहा है नया। अच्छा। हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं आपसे यही बात करने आई थी कि आपको चिंता हो रही होगी कि पता नहीं काम कैसे चल रहा है, क्या हुआ। और बेटा चिंता की बात तो है ही है। अब भाई भाई अलग हुए हैं। मैंने तो तुझे बोला भी था कि जवाई जी को बोल, कोई हेल्प की जरूरत है तो हमारे से ले ले। अरे मम्मी, मेरे सास ससुर ने ऐसे तो पूरी हेल्प की है हमारी नया काम चलाने में। ये तो मम्मी चलता है, भाइयों भाइयों में हो गई बात, कोई बात नहीं, अलग हो गए। लेकिन अब हमारा काम ना बहुत ही बढ़िया चल रहा है मम्मी। पूरा अच्छा। दिन शॉप पे भीड़ लगी रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। तभी तो मुझे भी टाइम नहीं होता, मैं भी साथ में लगती हूँ ना काम फिर। हाँ हाँ बेटा, काम करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल मिलजुल के करना चाहिए काम तो। और मम्मी मैं ना ये लेके आई हूँ, ये देखो। ये तो 2 चादरें लेके आई हूँ आपके लिए। चल अच्छा किया, पर इसके ना पैसे लेके जाना मेरे से। अरे नहीं मम्मी, कैसी बात कर रहे हो आप? पैसे नहीं, थोड़ी लेने ऐसे हैं। तो फिर मैं रखूंगी भी नहीं मुझे बेटा। आपके लिए अच्छी लगी तो मैं ले आई। और एक भाभी के लिए ना इतनी सुंदर साड़ी लेके आई हूँ। अच्छा। ज्योति पानी तो ले आ। ये देखो, कल ही नई साड़ी आई थी तो मुझे लगा कि भाभी पे ना मम्मी ये कलर अच्छा लगेगा, इसीलिए ले आई मैं। बेटा नई नई दुकान से ऐसे चीजें निकाल के नहीं वो लेके आते। अभी नया काम है और मेरे से सारे ये पैसे लेके जाने हैं तूने। अरे नहीं नहीं मम्मी, रवि ने खुद निकाल के दिया ये सारा सामान कि ये लेके जा तू। तो ऐसे पैसे थोड़ी लेने हैं आपसे। चल मर्जी है तेरी। और बता बेटा बस। सब बढ़िया मम्मी। अब तो ना भगवान का शुक्र है, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। सही जो बात भी है। हमारे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल ले आई ज्योति पानी भी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और भाभी कैसे हो आप? ठीक हो दीदी, आप बताओ। बढ़िया। ले लो मम्मी पानी आप भी। अरे भाभी रुको तो सही। ये देखो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। कैसी लगी आपको? अच्छी है। ये कलर ना भाभी आप पे बहुत अच्छा लगेगा। चाय भी बना ला ज्योति। जी मम्मी जी। चल बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इतनी खुशी हुई ना सुन के कि काम अच्छा चल गया। चलो साड़ी तो अच्छी है, पैसे तो हमारे घर से ही निकलने हैं। 4 गुना ना मम्मी से ही लूट के ले जाएगी। 2 चीजें ले आई मैं, साड़ी लेकर आई और चादरें दिखावा करने को। खाना कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया मम्मी, खाना तो बहुत अच्छा था, पेट भर के खा लिया। चल और अभी अच्छा। बस मम्मी मैं भी चलती हूँ, फिर लेट हो जाऊंगी। चल बेटा मैं भी तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि नया नया काम है और तू भी शॉप के ऊपर पूरा टाइम दिया कर बेटा। हाँ जी। घर के काम तो चलते ही रहते हैं, नया काम है उसे मिलजुल के चलाना चाहिए। हाँ तो जी। पूरी हेल्प किया कर शॉप पे। हाँ जी हाँ मम्मी, करती हूँ जी। चलो ठीक है फिर मम्मी, ठीक है बेटा। बाय। और मुझे याद आया, वो जो तूने क्या सामान हुआ? मंगवाया था ना, वो मैं ले आई थी। अच्छा। चल आ जा तुझे दूं। हाँ मम्मी। और तेरा चक्कर ही उसके बाद अब लगा है। और मम्मी
अच्छा, आज तो ना इनको रंगे हाथ ही पकड़ूंगी। ये पकड़ बेटा। हाँ जी मम्मी। ये ले, रख ले तेरी अमानत। ठीक है मम्मी। चल आजा। चलो ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। अरे रुक, बात सुन मेरी। हाँ जी आजा। भाभी। अब क्या बातें रहेगी तुम्हारी अभी? बैठ। साड़ी के तो पैसे ले जा। अरे नहीं नहीं भाभी, साड़ी के पैसे नहीं लेने हैं, वो तो आपके जीजा ने भेजी है स्पेशल। अच्छा, मेरे से नहीं लेने पैसे, तू मम्मी से ले ले पैसे। नहीं नहीं भाभी, मम्मी से भी पैसे नहीं लेने हैं। मम्मी के लिए चादरें भेजी थी रवि ने, और आपके लिए साड़ी, और नई दुकान है ना हमारी, इसलिए भेजा था। और स्पेशली बोला था कि पैसे मत लेके आ जाना कहीं। तो जीजा जी ने कहा होगा पैसे मत लेकर आ, सोने का कुछ ले आ। क्या भाभी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो दीदी सही बोल रही हूँ। पिछली बार ना मम्मी ने आपको झुमके दिए थे, इस बार मम्मी ने क्या दिया आपको? क्या बात है ज्योति, कैसी बातें कर रही है? क्या उठा के दे दिया मैंने इसे? दीदी अपना ना बैग उठा कर दो मुझे। ये लो भाभी, देख लो, आप भी तसल्ली कर लो अच्छे से। दिखा दे बेटा खोल के इसे, इसकी भी तसल्ली हो जाएगी। इसमें क्या है दीदी? मुझे पता है दीदी, हर बार ना आप कुछ ना कुछ लेकर जाती हो, मम्मी ना चोरी छुपे आपको देते रहते हैं। अच्छा भाभी, इतना पता है आपको? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें गोल्ड है। शायद गोल्ड से भी महंगी कोई चीज हो, आप खुद ही देख लो। ये क्या, कान्हा जी की ड्रेस? हाँ भाभी। हाँ ज्योति हाँ, तुझे याद है कि जब पिछले हफ्ते मैं वृंदावन गई थी तो अंजलि ने बोला था कि मेरे लिए कान्हा जी की ड्रेस लेके आना। तो ड्रेस ले आई, मुझे रखने के लिए कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रख दी और ये दी थी मैंने इसे। और यदि बेटा कुछ मैंने अपनी बेटी को देना भी हुआ तो तेरे से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। ये कोई तरीका नहीं था तेरा इसका बैग चेक करने का। मम्मी, जब मैं मायके जाती हूँ ना, मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपया देना हो ना, मेरे भैया भाभी से पूछ के देती है। और मुझे लगा मम्मी आप, तुझे भी यही लगा कि पता नहीं मैं क्या कुछ अंजलि को उठा के दे देती हूँ। और जो झुमके की बात कर रही है ना तू, कि पिछली बार झुमके दिए थे, तो झुमके तो बेटा मिल गए थे, मैं ये अलमारी में किसी और जगह रख के भूल गई थी और शायद मैंने तुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और बेटा ये चीज अपने दिमाग से निकाल दे कि हर ननद लालची होती है। जब भी आती है ना अंजलि, कभी मेरे लिए कभी तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, और उसने यहाँ से लेना कभी भी जरूरी नहीं समझा। और कोई ऐसी भी तंगी या परेशानी नहीं थी अंजलि को, सिर्फ मैं तो इसलिए कुछ दिन के लिए परेशान थी कि नेहा काम है। और वैसे कोई ये तंगी वाली बात नहीं थी नेहा काम वाली, ये तो एक माँ की चिंता थी, ना कि कोई अंजलि को किसी पैसों की जरूरत थी। हाँ भाभी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए आती हूँ? मायका तो एक माया जाल की तरह होता है जिसे हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपका भी तो मायका है भाभी, आप इस बात को कैसे भूल रहे हो? लड़कियों को तो ना अपने मायके आके अपने भाई भाभी, अपने मम्मी पापा की खुशी चाहिए होती है सिर्फ, बस। भाभी ये बात कभी मत सोचना कि मैं यहाँ से कुछ लेने के लिए आती हूँ। यहाँ पे मम्मी पापा का जो भी है ना, वो आप ही का है सब। अंजलि मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं भाभी, बस मैं जब भी आऊँ ना, आप मेरे से खुशी खुशी मिलो, बस मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सही बात है बेटा। और ज्योति ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। जी मम्मी। बेटियों को देने से भी ना बेटा कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही है जितना भी हम देते हैं। मायके का नाम सुनते ही हर लड़की के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी फैल जाती है। शादी को कितने भी साल क्यों ना हो जाए, परंतु मायका एक बहुत ही प्यारा शब्द है जिसे कभी भी कोई लड़की भुला नहीं सकती। और आजकल मैंने यही देखा है कि जब लड़की की शादी हो जाती है
तो मायके वाले उसे मेहमान की तरह फील करवाने लग जाते हैं। और भाई भाभी तो यही चाहते हैं कि अब हमारा कोई मतलब ही ना रहे, हमारी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो चुकी हैं। ये नहीं मैं कह रही कि सभी लोग, परंतु बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है। और कई जगह पर तो यदि लड़की किसी गरीब घर से है तो वो लड़की वाले हमेशा यही सोचते हैं कि लड़की की शादी हमने अच्छे घर में कर दी तो उसके पास तो सभी सुख सुविधाएं हैं, उसको बहुत अच्छी ससुराल मिल गई है, तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे लड़की को ससुराल के अंदर सारे सुख मिल जाएं, परंतु उसकी आंखों के अंदर मायके की कमी हमेशा नजर आती है। लड़की वालों को तो यही लगता है कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। मैंने एक ऐसा परिवार देखा भी है, मैं इस स्टोरी के अंदर उनका नाम नहीं लूंगी, परंतु उन्होंने सच में ऐसा ही किया कि बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी, उसके बाद यही सोचा कि वो तो अपने घर में सुखी है। पर मैंने उस लड़की की आंखों के अंदर एक कमी देखी है, जो कमी होती है मायके के प्यार की। तो मायके का प्यार हर लड़की के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हमें यही चाहिए कि अपनी बेटियों के साथ पराये जैसा व्यवहार ना करें शादी के बाद। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।